जो मैजिक फिगर की बात हो रही थी कि 37 शिव सैनिक होने चाहिए उनके साथ, वो लगभग पूरा हो गया है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं कि सिर्फ यहीं पे, अगर आप यहाँ की बात करें जो होटल है रेडिसन ब्लू, वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर आज रात अभी तक 31 हैं और 2 और आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो लगभग 33 हो रहे हैं। लेकिन इनके जो कुछ लोग हैं जो कि मुंबई में भी हैं और अलग जगहों पे हैं, तो वो नंबर पूरे हो गए हैं 37 जो होना चाहिए, और इसके अलावा उनके पास इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे में एक जो कंफर्ट लेवल पर जो पहुंचना चाहिए था वो पहुंच चुके हैं। लेकिन अब कोशिश इनकी यही है कि इस संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। 37 से ज़्यादा शिव सैनिक जो विधायक है उनको जोड़ना है। और जो सूत्र बता रहे हैं, जो बहुत क्लोज जुड़े हुए लोग हैं एकनाथ शिंदे के, उनका कहना है कि करीब सिर्फ और सिर्फ 13 विधायक होंगे जो कि आज की डेट में उद्धव ठाकरे के साथ रह जाएंगे। इनका दावा है कि 42 शिव सैनिक विधायक जो होंगे टोटल मिला के 55 में से, वो हो सकता है कि आज या कल शाम तक पूरे 42 विधायक इनके साथ जुड़ जाएंगे। ये दावा है एकनाथ शिंदे कैंप का, और इसीलिए बहुत ही रिलैक्स्ड मूड में है, बहुत ही कूल मूड में है। अंदर जो कल मेरी बात हुई वहाँ पर एक जो उनके साथ सहयोगी थे उनसे बात हो रही थी कि बहुत ही रिलैक्स मूड में है कि जो नंबर का आंकड़ा था वो लगभग छू लिया इन्होंने, और इंतज़ार हो रहा है कि उस आंकड़े को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 1-2 कहीं छिटक ना जाए। क्योंकि हो सकता है कि आखिरी वक्त पे जैसे नितिन देशमुख यहाँ गुवाहाटी पहुँचने के बाद वापस चले गए, तो ऐसे में कोई गड़बड़ी ना हो। इसीलिए कोशिश यही है कि जो आंकड़े हैं उसको 37 से बढ़ाया जाए, और उनका दावा है कि उसकी पूरी कोशिश है कि 42 तक पहुंचा दिया जाए। क्योंकि इनका कहना है कि 13 ऐसे विधायक हैं जो कि हर हाल में फुल फ्लेजेड आज भी उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हैं, लेकिन 55 में से वो जो आंकड़ा है सिर्फ और सिर्फ 13 का ही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बात का एहसास शायद उद्धव ठाकरे को था, और इसीलिए उन्होंने जो सरकारी मुख्यमंत्री का आवास था वो छोड़ दिया और मातोश्री चले गए। अब यहाँ पर इंतज़ार मुझे लगता है कि एक दिन और लग सकता है। बीजेपी यहाँ पे फ्रंट पे नहीं खेल रही है, बीजेपी बैकडोर पे पूरी मदद कर रही है कि किस तरह से कोशिश यही है कि एक वक्त आएगा जब एकनाथ शिंदे, क्योंकि मैजिक नंबर जैसे आ जाएंगे उनके पास पूरे, तो उनके बाद वो वहाँ पर दावा कर लेंगे एक अलग गुट के तौर पर, और इसके बाद ऑटोमेटिकली ये सरकार जाएगी। आप इसे कह सकते हैं कि एक तरह से मजबूर करने की कोशिश है। ये एकनाथ शिंदे कैंप के लोग ये कह रहे हैं कि वो इस हालत में मजबूर कर देंगे उद्धव ठाकरे को कि वो खुद इस्तीफा दे, क्योंकि जब लगातार विधायकों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, एकनाथ शिंदे कैंप से लोग लगातार जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में और कोई ऑप्शन उनके पास है नहीं। और यही वजह है कि जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता है, यहाँ पर कोई ऐसा नेता कोई आ नहीं रहा, लेकिन हाँ, देवेंद्र फडणवीस लगातार संपर्क में है, लगातार वो बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन कौन और आ रहा है। तो एक एक विधायक को आप कह सकते हैं कि मैन टू मैन मार्किंग जो होती है वो की हुई है। यहाँ पर भी जो इसके भीतर है उनके तमाम ऐसे लोग हैं, और जो उनके विश्वासी हैं वही लोग यहाँ पर हैं। और एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा कि जो ऐसे लोग जो उनको लगता है कि बाद में पलट सकते हैं, उनको वो लोग अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो पूरी तरह से इनके साथ हो, उनके खिलाफ खड़े हो, उद्धव ठाकरे के खिलाफ। तो ऐसे में बीजेपी बहुत साइलेंटली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जो उनके विधायक हैं यहाँ पर मौजूद हैं या फिर मुंबई में है या किसी और जगह पर है, उनको अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन बैकडोर से बीजेपी इनके पीछे खड़ी है। इंतज़ार है कि अगला कदम ये उठाएंगे, और जब ये अलग गुट के तौर पर या फिर उस स्थिति में गवर्नर के पास अपनी चिट्ठी देंगे, तो इसके बाद खुलकर सामने बीजेपी आएगी।